हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में कुछ एरे के इंटरव्यू क्वेश्चंस देखे थे और मैंने आपको बोला था कि अभी कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। तो इस लेक्चर में आपको कुछ रिमेनिंग जो एरे के क्वेश्चन रह गए थे इंटरव्यू जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। तो भाई आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पेयर सम प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में क्या है, बेसिकली आपको एक एरे दे देंगे, एक शॉर्टेड एरे रखा है। शॉर्टेड एरे मतलब वो एरे आपका असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होगा। तो अगर मैं आपके इनपुट की बात करूं तो गाइस इनपुट है इसमें 1 3 5 7 10 12 14, ठीक है। और आपको बोला उन्होंने कि आपको सम लाना है 13। मतलब इस एरे में ऐसे कौन कौन से पेयर हैं जिनका पेयर क्या होगा, पेयर बेसिकली कोई दो एलिमेंट का पेयर होगा। तो ऐसे कौन कौन से पेयर बनेंगे इस एरे में से जिनका अगर मैं उन पेयर के एलिमेंट का सम करूं तो वो 13 आएगा। आपको पेयर निकालने हैं इसमें। तो अगर मैं ऐसे क्वेश्चन की बात करूं तो सिंपल जो एक अप्रोच है वो सिंपल है कि आप सबसे पहले इस वाले एलिमेंट को पिक करो और उसके बाद हर एलिमेंट को 1 बाय 1 ट्रेवर्स करो और उसका सम बार बार देखो कि क्या वो 13 है या नहीं है। तो भाई ये तो एक बड़ी बेसिक अप्रोच है जिसमें आपके 2-3 लूप लग जाएंगे और कॉम्प्लेक्सिटी फिर वही दिक्कत आएगी कि बाद में आके उसको आपको ऑप्टिमाइज करना होता है। तो जो इसके इफिशिएंट अप्रोच है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अप्रोच काफी सारी हैं, आप भी वो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर में ऐसा तो है नहीं कि किसी एक कोडिंग प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन होता है, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो जो मैं आपको इसकी इफिशिएंट अप्रोच बताने जा रहा हूँ उसमें क्या होता है, उसमें हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल ले लेंगे आई और जे। आई में मैं ये इसके अलावा इंडेक्स की बात करूं, इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 4 5 6, ये इंडेक्स है। मैंने आई में 0 डाल दिया और जे में 6 डाल दिया, ठीक है। मतलब 0 वाली इंडेक्स मैंने आई में रख दिया, जे 6 वाली जे में, ठीक। अब मैंने एक लूप लगाया while का, while i लेस देन j, ठीक। एक वेरिएबल ले लिया सम में मैंने क्या करा, a ऑफ i प्लस a ऑफ j कर दिया। मतलब a ऑफ 0 प्लस a ऑफ 6 करा। तो यहाँ पे क्या हुआ 1 प्लस 14 क्या आ गया आपका 15 आ गया। सम निकाल लिया। अब यहाँ पे 3 कंडीशन होती हैं, या तो जो ये सम आएगा या तो ये रिक्वायर्ड सम से छोटा आएगा या बड़ा आएगा या फिर इक्वल आएगा। अब देखो अगर आपका सम लेस देन है गिवन सम से, अगर जब ये सम निकाला वो छोटा है गिवन सम से, अगर छोटा है और अगर मुझे उसको बड़ा करना है, मतलब छोटा है सपोज जैसे यहाँ पे 15 आया तो ये 13 से बड़ा है, अब मुझे इसको कम करना होगा। अगर कम करना होगा तो मुझको जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको बढ़ानी होगी ना, क्योंकि अगर मैं छोटी वाली वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो वो तो सम और बढ़ा देगा, तो मुझे बड़ी वाली वैल्यू को कम करना होगा। बट अगर आपका सम जो भी निकाला अगर वो छोटा आया गिवन सम से तो आप इस वाली वैल्यू को बढ़ाओगे, क्योंकि अगर ये वाली वैल्यू बढ़ाएंगे जब भी इस वाली वैल्यू से प्लस होकर वो वाला सम आपका रिक्वायर्ड सम के कहीं जाके इक्वल या उसके आसपास कहीं पहुंचेगा। तो अगर आपका सम छोटा है गिवन सम से तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस केस में हम i को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक। एल्स इफ सम ग्रेटर देन गिवन सम, अगर बड़ा होगा तो हम j को माइनस माइनस कर देंगे। एल्स इफ सम इक्वल होगा गिवन सम से, तो ऐसे केस में हम i को प्लस प्लस और j को माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। ये लूप आपको समझ आएगा। तो इस तरह हम इसमें पेयर निकाल सकते हैं कि अभी कितने पेयर बनेंगे। इसमें आप सिंपल, आपने कुछ नहीं, आपने सिंपल एक लूप लगाया है, तो आप समझिए कि कैसे एफिशिएंट अप्रोच है इस क्वेश्चन की, पेयर सम प्रॉब्लम की, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार कंप्लीट पूछा जाता है और वही बेसिक अप्रोच सबको पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बट मेन बात है कि आपको ये ऑप्टिमाइज करना होता है, एफिशिएंट करना होगा, जिस तरह टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले केस में भी इसमें ना फंसो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका
मेजोरिटी प्रॉब्लम। मेजोरिटी प्रॉब्लम बोल रहा है या फिर मेजोरिटी एलिमेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है गाइस, आपको कोई एक एरे दे दिया, जैसे सपोज 1 2 4 2 3 2, ठीक है, यहां पे 2 लिख दिया। आपको इस एरे में मेजोरिटी एलिमेंट दो तरह से क्वेश्चन हो सकता है, या तो आपको मेजोरिटी एलिमेंट वो फाइंड करना होगा, आपको निकालने पड़ेंगे, या फिर काउंट करो कितने एलिमेंट मेजोरिटी एलिमेंट है। अब मेजोरिटी एलिमेंट है क्या? मेजोरिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होगा जो इस एरे में n/2 टाइम से ज्यादा आएगा। इफ एलिमेंट appears more than n/2 टाइम्स, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे n की वैल्यू 7 है, ठीक। तो अगर मैं एक चीज देखूं इसमें 2 1 2 3 4, जो अगर 2 है ये 4 टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स 2 आ रहा है, ठीक है। तो n/2 अगर करूंगा तो 7/2 मतलब 3, ठीक है। आपको तो 3 से 4 टाइम्स आ रहा है आपका ये, तो इसलिए यहाँ पे जो 2 हो गया इस एरे में वो एक मेजोरिटी एलिमेंट है, आपको एक काउंट करना है। तो गाइस इसकी वैसे तो बहुत सारी एल्गोरिथम है, बहुत सारी अप्रोच है। सबसे पहले तो इसकी एल्गोरिथम होती है मूरेस वोटिंग एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि इस एल्गोरिथम की लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि ये एल्गोरिथम की जब भी काम करती है जब आपके एरे में मेजोरिटी एलिमेंट होता है, बट ऐसा तो कंफर्म नहीं है। कई बार ऐसा तो हो सकता है कि आपने कोई ऐसा इनपुट एरे दिया जहाँ पे एक ही मेजोरिटी एलिमेंट ना हो, तो वहाँ पे एलिमेंट काम नहीं करेगी, एल्गोरिथम काम नहीं करेगी। आप इस एल्गोरिथम को पढ़ सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। इसके काफी सारे और मेथड्स है सॉल्व करने के। पहला तो भाई इसको आप शॉर्टिंग से कर सकते हो। आपने अभी सी में या आपने जैसे पढ़ा होगा शॉर्टिंग एल्गोरिथम होती हैं, या फिर जैसे C++ जावा पाइथन में तो इनबिल्ट फंक्शन है, डायरेक्ट उनको यूज करो, आपका एरे शॉर्ट हो जाता है। तो हम करेंगे क्या इसमें, हम सबसे पहले एरे को शॉर्ट कर लेंगे। जब मैं इस एरे को शॉर्ट कर दूंगा आफ्टर शॉर्टिंग, तो आपको ये कैसा दिखेगा? आपको ये दिखेगा गाइस 1 2 2 2 2 3 4, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहां से आप चलो और आप हर वैल्यू को देखते जाओ जब तक, जैसे यहाँ पे 1 है रहने दो, काउंट करके भी 1 रखो, ठीक है। 2 पे गए, आपने देखा वैल्यू चेंज हो गई, तो दोबारा काउंट करके 0 कर दो। 0 नहीं करो मतलब दोबारा, क्योंकि नई वैल्यू 2 आ गई, मतलब 2 आ गया तो काउंट करके पे 1 कर दो। दोबारा आपको 2 दिखी, चेक करो कि प्रीवियस जैसी वैल्यू, हाँ सेम वैल्यू, तो काउंट करो 2 कर दी। फिर 2 मिला, सेम वैल्यू तो काउंट करो 3 कर दी, सेम वैल्यू तो काउंट करो 4 कर दी। अब यहाँ चेंज हो गई, आपको पता है काउंट कर यहाँ पे जाकर आपकी 4 हो गई, और 4 आपका n/2 से ज्यादा टाइम्स आ रहा है, तो आपको फर्स्ट मेजोरिटी एलिमेंट मिल गया। ऐसे आप पूरा एलिमेंट ट्रेवर्स कर सकते हो। तो भाई एक अप्रोच इसकी ये बड़ी सिंपल। दूसरी अप्रोच, आप इसको हैश मैप या फिर जिसको आप डिक्शनरी बोलते हो उससे भी सॉल्व कर सकते हो। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें आपको पता है उसमें की वैल्यू पेयर होते हैं, तो की तो हम बना देंगे जो ये एरे के एलिमेंट्स हैं, की बनाएंगे हम एरे एलिमेंट्स को, और वैल्यू क्या रहेगा, वैल्यू मतलब वो कितने टाइम आ रहा है, मतलब उसकी अकरेंस। पहले ही आप स्टोर करवा लो और फिर बाद में आप देख लो इस पूरे हैश में पेपर ट्रैवर्स करेगी कि कहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो n/2 से ज्यादा टाइम्स आएगी, जो आ रही है आपको वो मेजोरिटी एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये तो इसकी एफिशिएंट अप्रोच है। और भी अप्रोच है, आप मतलब वो कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि हम और कैसे इससे सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे टाइम में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस चॉकलेट प्रॉब्लम।
इसमें क्या है गाइस कि चॉकलेट प्रॉब्लम दी हुई है, मतलब आपको एक एरे दिया हुआ है, सपोज 5 साइज का दे दिया और आपको कुछ भी वैल्यू दे दी 7 5 3 2 6, ठीक है। ये वो कैलकुलेट कर रहा है, ये एरे ये डिनोट कर रहा है कि आपके पास चॉकलेट के 5 पैकेट्स हैं, ठीक है। हर पैकेट में अलग अलग नंबर के चॉकलेट हैं, मतलब फर्स्ट पैकेट में 7 चॉकलेट पड़ी है, सेकंड पैकेट में 5 है, थर्ड में 3, फोर्थ में 2 और फिफ्थ में 6 चॉकलेट है, ठीक। आपको इस तरह एक वैल्यू दी हुई है m, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सपोज यहाँ पे मैंने आपको 3 दे दिया, मतलब 3 स्टूडेंट है, आपको हर स्टूडेंट को एक पैकेट देना है चॉकलेट का, ठीक। अब जब आप एक पैकेट चॉकलेट का दोगे और आपको पता है कि हर पैकेट में चॉकलेट अलग अलग नंबर की है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा कि किसी बच्चे के पास जो चॉकलेट कम जाएगी और किसी के पास ज़्यादा जाएगी। भाई सपोज करो 3 स्टूडेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने फर्स्ट वाले को 7 चॉकलेट वाला पैकेट दे दिया, सेकंड वाले को 5 वाला दे दिया और थर्ड वाले को 3 वाला दे दिया। तो फर्स्ट के पास 7 चॉकलेट गई है, 7, सेकंड के पास 5, थर्ड के पास 3, ऐसे जाएंगे अलग अलग नंबर की। तो आपको जब इन तीनों को मैंने ये नंबर ऑफ चॉकलेट दी तो सबसे ज्यादा चॉकलेट मिली है 1 को 7 और सबसे कम मिली है 3 वाले को 3 चॉकलेट, तो 7 में से 3 में कितना बचा 4। आपको ये पैकेट इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि जो ये डिफरेंस आए, मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन अ पैकेट और मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन अ पैकेट का जो ये डिफरेंस आएगा ये मिनिमम आना चाहिए। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है, आपको एक एरे दिया हुआ है, एरे डिनोट कर रहा है कि इतने आपके नंबर ऑफ पैकेट्स हैं चॉकलेट के और हर पैकेट में जो ये नंबर है ये डिनोट कर रहा है कि इतनी चॉकलेट है हर पैकेट में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, हमको हर स्टूडेंट्स को एक चॉकलेट का पैकेट देना है। जब हम एक चॉकलेट का पैकेट देंगे तो किसी स्टूडेंट के पास चॉकलेट कम जाएंगी, किसी के पास ज़्यादा जाएंगी। तो हमको जो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट इन अ चॉकलेट माइनस मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट इन अ चॉकलेट गिवन टू स्टूडेंट, जो ये डिफरेंस होगा हमको इस डिफरेंस को मिनिमम करना है, ठीक है। तो गाइस ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया बड़ी बड़ी कंपनी में और कई बार तो कोडिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? एक तो गाइस इसके सिंपल अप्रोच है, जैसे हम 3 स्टूडेंट्स थे तो मैं हर अप्रोच हर तरीका लगा के देखूं कि हम पहले मैंने 7 5 3 दिया, फिर 7 5 2, फिर 7 5 6, मतलब पहले मैंने 7 5 3 वाले पैकेट दिए, फिर 7 5 2 वाले, फिर 7 5 6 वाले, उसके बाद मैंने 7 3 2 7 3 6, फिर 7 2 6, ऐसी बहुत सारी अप्रोच आप अलग कर सकते हो। तो गाइस ये ऐसे इस वाली अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट ये बहुत जनरल अप्रोच है और फिर दिक्कत इसमें हो जाएगी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की दिक्कत आएगी, आपका ये सॉल्यूशन इफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं है। तो जो इसमें इफिशिएंट सॉल्यूशन है उसकी बात करते हैं, और भी काफ़ी एल्गोरिथम्स हैं इसकी, आप अपने आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि हम और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई इफिशिएंट सॉल्यूशन में क्या है, हम सबसे पहले इस गिवन एरे को शॉर्ट कर लेंगे। वही जैसे आपको पहले इस क्वेश्चन में बताया कि इनबिल्ट फंक्शन यहाँ पे C++ में भी, जावा में, पाइथन में, उनसे आप शॉर्ट कर लेंगे। अगर शॉर्ट कर लूंगा तो क्या होगा 2 3 5 6 7, ठीक है। अब मैंने शॉर्ट कर लिया, अब मुझको पता है कि 3 स्टूडेंट्स हैं, जब मैं उन 3 को 3 पैकेट दूंगा तो मुझे डिफरेंस मिनिमम भी करना है, तो सबसे पहले क्यों ना ये पहले 3 पैकेट दिए जाए, ठीक है। जब मैं 2 3 5 दूंगा तो जो डिफरेंस आया मेरा कितना आया मिनिमम, 5 में से 2 गए 3, ठीक। अभी ये गारंटी नहीं है कि ये डिफरेंस आपका मिनिमम ही होगा, हो सकता है आगे कहीं ऐसा हो कि डिफरेंस और कम आए, देखते हैं। फिर मैं क्या करूंगा, मैंने पहले दिए 2 3 5, उसके बाद मैं दूंगा 3 5 6। जब मैंने 3 5 6 दिया तो डिफरेंस क्या आया 6 माइनस 3 का मैक्सिमम चॉकलेट माइनस मिनिमम चॉकलेट, मैक्सिमम चॉकलेट माइनस मिनिमम चॉकलेट, ठीक 3 का। इसके बाद मैंने दिया 5 6 7, जब 5 6 7 दिए तो 7 में से 5 गए 2। आपने देखा जब मैंने 5 6 7 पैकेट दिए उस टाइम पे मेरा जो मैक्सिमम चॉकलेट और मिनिमम चॉकलेट डिफरेंस आया वो सबसे कम आया, तो हम
5, 6, 7 वाले पैकेट देंगे 3 स्टूडेंट्स को, जिससे कि हमारा डिफरेंस कम आए। तो ये इसका मतलब आंसर होगा। और ये इसकी अप्रोच है, पहले एरो को शॉर्ट करो, फिर सबसे फर्स्ट 3, फिर एक एक पॉइंटर बढ़ाते जाओ। मतलब आपने पहले यहाँ से यहाँ तक का लिया था, एक देखा था आपने कितनी चॉकलेट देंगे, फिर हम 3 से इस वाले से इस वाले तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। लास्ट क्वेश्चन गाइस, जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी है और बहुत फेमस क्वेश्चन भी है। लास्ट क्वेश्चन है गाइस आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि आपको एक एरे दे दिया, जैसे सपोज करो आपको एक एरे दे दिया है इनपुट में 3 0 0 2 0 4। ठीक, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझना आराम से, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गूगल, अमेजोन काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है उन कंपनियों में। जो ये 3 0 0 2 0 4 है, ये आपकी हाइट्स ऑफ बिल्डिंग दी गई है। ठीक है, मतलब क्या है, ये आपकी ये वाली बिल्डिंग हो गई 3 हाइट की। ठीक, 1 की हाइट 0 है, रहने दिया। 2 की हाइट 0 है, रहने दिया। 3 2 हाइट, मतलब 3 वाली बिल्डिंग कुछ ऐसे होगी आपकी। 4th वाली भी कुछ नहीं है, 0 है, और 5th की आपकी 4 हाइट है, तो 5th की हाइट आपकी हो गई। ठीक, जो ये आपकी जो बिल्डिंग की जो ये चौड़ाई है सबकी इक्वल है, आपको क्वेश्चन दिए है, कुछ भी हो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब करना क्या है, ये आपकी हाइट्स ऑफ बिल्डिंग हो गई। बारिश हुई ऊपर से, आपको इसमें ये बताना है कि जब बारिश होगी तो बिल्डिंग के बीच में कितना पानी स्टोर होगा, मतलब कितना अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर हो सकता है बिल्डिंग्स के बीच में। अब देखो कितना होगा, ये आपका 3 हाइट का है, ये 2 हाइट का, ये 4 हाइट का। ठीक, अब इसको एक चीज ऐसे समझो, मैं इस एरो को अभी दोबारा लिख देता हूं नीचे। 3 0 0 2 0 4। क्वेश्चन समझते हैं। इसकी हाइट 3 है, मतलब ये कहीं कुछ ऐसा होगा, इसकी हाइट 4 है, ये ऊपर तक जाएगा, मतलब यहां तक इसकी हाइट है, और 2 वाले यहां है। जब पानी की बारिश होगी तो अगर मैं पानी की बात करूं, जो स्टोर होगा वो तो इतना ही स्टोर होगा ना, इतने अमाउंट में, क्योंकि जो पानी इससे ऊपर आएगा वो तो आपका, सपोज यहाँ पे पानी आ रहा है ऊपर से, तो ये तो आपका यहाँ से बह जाएगा, फ्लो कर जाएगा, तो ये तो स्टोर नहीं होगा। बट जो इतना पानी है, इतना लेवल का पानी, ये आपका जरूर स्टोर होगा, मतलब ये आपका स्टोर हो जाएगा। अब इस ये है कितना, 1 के लिए बात करूं तो 3 भाई, 3 हाइट है इसकी, 2 के लिए भी 3 के लिए 1 हाइट तक पानी बढ़ा इसमें, और 4 के लिए भी 3, मतलब टोटल 10 यूनिट्स ऑफ वाटर आपका इन बिल्डिंग्स में जो भर गया बारिश में। तो आपको यही फाइंड करना है कि अगर बारिश आ गई, बारिश आई किसी समय, तो जो बिल्डिंग में जो पानी है कितना स्टोर होगा। आपने देखा कि इस एग्जांपल में आपको 10 यूनिट्स ऑफ वाटर स्टोर हो गया। तो इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप थोड़ा सोचो इसमें कि क्या लगा सकते हो, या फिर आपके दिमाग में क्या चीज आ रही है इसमें। गाइस, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो जो सबसे पहली आपको जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो क्या है कि किसी भी बिल्डिंग के ऊपर या फिर किसी के बिल्डिंग के बीच में पानी जब भी भरेगा, जब सपोज अगर मैं इस वाली बिल्डिंग की बात कर रहा, अगर उसके बराबर में उससे बड़ी हाइट की बिल्डिंग होगी, जैसे इसके बराबर में यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 हाइट की बिल्डिंग है, ठीक है, तो जब भी तो पानी भरा उसके ऊपर, और वो पानी मैक्सिमम कितने लेवल तक भर सकता है, मैक्सिमम जैसे यहाँ पे 3 और 4 इसके साइड में बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो जो इसके जो मिनिमम होगा, मतलब
मिनिमम ऑफ लेफ्ट, मतलब सबसे पहले तो क्या करेंगे, लेफ्ट की सबसे बड़ी, लेफ्ट लार्जेस्ट की हाइट निकाल लेंगे और राइट लार्जेस्ट की हाइट निकाल सकते हैं। किसी भी बिल्डिंग के लेफ्ट में सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग कौन सी है और किसी भी बिल्डिंग के राइट में सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग कौन सी है, उसके ऊपर जो आपका पानी भरेगा कितना भरेगा, मिनिमम ऑफ लेफ्ट लार्जेस्ट कोमा राइट लार्जेस्ट माइनस हाइट ऑफ बिल्डिंग। भाई वो बताओ, इसके लेफ्ट में 3 वाली बिल्डिंग सबसे बड़ी है, राइट में 4 वाली, मिनिमम हो गई 3। अब 3 पानी कोई भरेगा इस बिल्डिंग के ऊपर, 3 में से जो इसकी 2 हाइट है वो तो घटेगी ना, तो माइनस हाइट ऑफ बिल्डिंग, मतलब इसके ऊपर 1 यूनिट ऑफ वाटर भरेगा। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो भाई अगर मैं सीधी बात करूं तो यही इसका सॉल्यूशन है और यही इसकी अप्रोच है क्वेश्चन की। मतलब आपको हर बिल्डिंग के सबसे लेफ्ट में कौन सी लार्जेस्ट है, राइट में कौन सी लार्जेस्ट है, दोनों में से कौन सी मिनिमम होगा और माइनस हाइट ऑफ बिल्डिंग कर दो तो आपको पता चल जाएगी हर बिल्डिंग के ऊपर या फिर हर बिल्डिंग के मतलब ऊपर कितना पानी फिल होगा। ठीक, अब बाद में हम सबका सम कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा। अब बात करती है कि जो ये लेफ्ट लार्जेस्ट, राइट लार्जेस्ट और फिर मिनिमम वाली चीजें निकाली कैसे। अगर मैं हर बिल्डिंग में अलग अलग जाऊंगा और बार बार पहले इस वाले बिल्डिंग पे देखूंगा कि इसके लेफ्ट में कौन सी सबसे बड़ी है, राइट में कौन सी बड़ी है, फिर इस पे देखूंगा लेफ्ट राइट में, फिर इस पे, तो भाई ऐसा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए जो इसमें शॉर्ट मेथड है उसकी बात करते हैं और कैसे ये आसानी से सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। हम उसके लिए क्या करेंगे, ये आपको गिवन एरे दिया हुआ है। गिवन एरे क्या है यहाँ पे, अगर मैं गिवन एरे की बात करूं तो वो है आपका 3 0 0 2 0 4। ठीक है, ये आपका गिवन एरे है। ये हो गया आपका गिवन एरे। अब हम अपनी काम को आसानी के लिए इसमें 2 एरे और डालेंगे, एक बनाएंगे लेफ्ट लार्जेस्ट के लिए और एक बनाएंगे हम इसमें राइट लार्जेस्ट के लिए। लेफ्ट लार्जेस्ट की क्या मतलब है, उसके लेफ्ट में कौन सी सबसे बड़ी बिल्डिंग है इंक्लूडिंग दैट बिल्डिंग, मतलब इसके लेफ्ट में कौन सी सबसे हाइट की बड़ी बिल्डिंग है और इंक्लूडिंग दैट बिल्डिंग, मतलब हम इस बिल्डिंग को भी उसमें इंक्लूड करेंगे। अब देखो यहाँ पे 3 है, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो इसकी हाइट 3 है तो लेफ्ट लार्जेस्ट आपका 3 हो गया। ठीक, 0 से लेफ्ट में आपका हाइस्ट 3 है, यहाँ पे 0 मतलब 3 ही हाइस्ट रहेगा। ठीक, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 3 रहेगा। यहाँ पे 2 है, इसके लेफ्ट में अब तक 3 हाईएस्ट चलता आ रहा है बट इसकी हाइट 2 है तो 3 बढ़ा है तो 3 हो गया। यहाँ पे 0, लेफ्ट में 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है, लेफ्ट में अब तक 3 है बट इसकी बिल्डिंग की हाइट 4 है तो यहाँ पे हाईएस्ट आपका 4 हो गया। ठीक, मैंने लेफ्ट को इधर से कर लिया। राइट लार्जेस्ट अगर जब मैं निकालूंगा तो मैं इधर से कंप्यूट करता चलूंगा। मुझे पता है इस बिल्डिंग की हाइट 4 है तो यहाँ पे 4 आ गया, इसकी 0 है बट राइट में 4 हाईएस्ट है तो 4, 2 है, राइट में हाईएस्ट 4 है 4 रह गया, यहाँ पे 0 है, राइट में 4 चलता है 4 हो गया, 0 है, यहाँ पे अभी भी 4 है तो 4, यहाँ पे 3 है और राइट में अभी भी 4 है तो आपका यहाँ पे 4 ही रहा। ठीक, तो जो मैं आपको बताया था कि हम हर बिल्डिंग के पास जाके पहले लेफ्ट का लार्जेस्ट निकालेंगे और फिर राइट का लार्जेस्ट निकालेंगे, वो मैंने डायरेक्ट इन 2 एरे से वो चीज टैकल कर ली। आसान हो गया काम हमारा, हमने 2 एरे बना लिए, उसमें सीधा वैल्यू स्टोर कर दी। अब करना क्या है, सिंपल, आपको मिनिमम निकाल लो इन दोनों का, लेफ्ट का और राइट का। अगर मिनिमम की बात करो 3 4 मिनिमम का हो गया 3 3 4 में 3 3 3 3 4। ठीक है, अब करना क्या है आपको, सिंपल लास्ट में इस वाले मिनिमम को माइनस कर देंगे गिवन है, मतलब जो हाइट है, हाइट का है, हाइट फर्स्ट आइटम दी हुई है तो 3 - 3 0, 3 - 0 0, 3 - 0 नहीं
3 माइनस 3 0, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 0 3, 3 में से 2 गए 1, 3 में से 0 गए 3, 4 में से 4 गए 0। अब आप सिंपल इस वाले को प्लस ऐड कर दो सबको, 3 प्लस 3 6 और 1 7 और 3 10 यूनिट्स। मैंने आपको पहले बताया था कि इस वाले एग्जाम्पल में आपका 10 यूनिट्स ऑफ वाटर फिल हुआ है। तो आपको समझ आ गया कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करा। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस हर बिल्डिंग पे जाके उसका लेफ्ट वाला लार्जेस्ट निकालना है, राइट वाला लार्जेस्ट बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, दोनों का जो मिनिमम होगा उसमें से खुद की बिल्डिंग की हाइट माइनस कर देंगे, उतना पानी उस बिल्डिंग के ऊपर भरेगा। सब बिल्डिंग के लिए मैंने ऐसे ही करा और लास्ट में सम कर दिया, आपका सिंपल आंसर आ गया। ठीक, तो गाइस ये आपके कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस थे जो मेजरली पूछे जाते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको एरे का एक टास्क असाइन आज कर दूंगा, जिसमें आपको ये उनमें ये सब क्वेश्चन तो होंगे जो मैंने आपको करवाए हैं, इसके साथ साथ कुछ और क्वेश्चन भी होंगे जो कि प्रैक्टिस के लिए हैं, और जो मैं आपको यहाँ नहीं करवाया वो थोड़े सिंपल हैं, वो भी कंपनी में अक्सर पूछे जाते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करें। सो गाइस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त का शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि अगर कोई वीडियो अपलोड हो चैनल पे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए कि वीडियो अपलोड हो गई है, तो आप उस वीडियो को देख पाएं, उससे आपको पढ़ने का फ्लो नहीं टूटेगा। ठीक है गाइस, थैंक यू।